एक जंगल में एक पेड़ पर एक टोनी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज टोनी चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें कर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकले। उड़ते उड़ते वो एक गाँव में पहुँच गए। वहाँ एक घर के आंगन में चटाई पर मिर्चें सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पर पड़ी, वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्चें खा पाता है। ये तो ठीक है, लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्चें खाना शुरू कर दी। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्चें खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। कुछ मिर्चें खाता और कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो कर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चले गया। जब उसने नदी से पानी मांगा, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जा सकते हो। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास जाता है। सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मिट्टी की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला कर दो। तो कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोली, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो। मैं अपनी मिट्टी पर तुम्हें चोंच नहीं मारने दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो लोहार से फावड़ा लेकर आओ। कौवा लोहार के पास जाता है तो लोहार कहता है कि मुझे आग ला कर दो। कौवा पास में एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की बीवी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की बीवी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकाल कर कौवे की चोंच पर रख दी, जिससे आग उसके पंखों में लग गई। कुछ ही देर में कौवा जलकर राख हो गया। इस तरह कौवे को अपने धोखे की सजा मिल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे टोनी, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है, कौन करेगा ये काम? मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम कर दूंगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरी किताबों को मत जलाना। मम्मी, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। अब आई ना अक्ल ठिकाने। चल अब जा बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी होगी वहाँ से ही लेना। ये लो पैसे। ये क्या मम्मी, सिर्फ 50 रुपए ही दे रही हो? इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने कहा है जहाँ कम दाम की सब्जी मिले वहीं से लेना। चल अब जा, जल्दी से, जुबान न चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतने जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगता है। टोनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया, मुझे आलू चाहिए जो सबसे कम दाम वाले हों, वही देना। हाँ है ना, ये लो। और भैया टमाटर भी देना, सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला खराब सब्जी टोनी को दे देता है। टोनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टोनी सब्जियाँ ले आई?
हाँ मम्मी ले आई, ये कुछ पैसे बचे हुए हैं। ये तुम कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सब्जी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था, सड़ी हुई नहीं। चल जल्दी से जा और इसे वापस दे आ। माँ तुमने ही तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था, मैं उसे वापस देने नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उतार दूंगी। पैसे कमाने में बहुत वक्त लगता है और तुमने एक ही झटके में उसे ज़ाया कर दिया। अब तू ही बता, मैं इस गली सड़ी सब्जी का क्या करूंगी? मैं कह रही हूँ इसे लेकर और वापस कर कर पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टोनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास जाती है। भैया मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी कहा था, गली सड़ी नहीं, इसे वापस करके मुझे पैसे दे दो। क्या? नहीं, मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूँगा। भैया वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। मैं कहता हूँ तू जा यहाँ से। टोनी सब्जी वापस लेकर घर आती है। उस वक्त उसकी माँ दरवाजे में ही बैठी होती है। क्या हुआ टोनी, तुमने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं ले रहा और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर टोनी को उसकी माँ मारने लगती है। माँ मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है। टोनी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दादी बाहर आती है। क्यों री, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊँ माँ जी, टोनी से तो ढंग का एक काम भी नहीं होता। तुम मुझे बात बताओ जिस बात पर तुम उसे मार रही हो। ये देखिए माँ जी, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है, आप ही बताइए अब खाने में मैं क्या बनाऊँ? अरे हाँ, ये तो सारी गली सड़ी सब्जियाँ हैं। मैं सुन रही थी तुम उसे कम दाम वाली सब्जी लाने का कह रही थी। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना। अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जी ले आती, इसमें इस मासूम का क्या कसूर? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही है, तुमने आकर मुझे बचा लिया। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं अब इनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है, अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगी। चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफ़ी दिलाऊंगी। इसी तरह दोनों की नोक झोंक जिंदगी भर चलती रहती है। तो ये थी